नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दो टूक। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के एक बयान ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। मणिकम टैगोर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन से कर दी, जिस पर आरएसएस ने कड़ा पलटवार किया है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने इसे कांग्रेस की बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन करार दिया। इस बयानबाजी में अब मौलाना साजिद रशीदी की भी एंट्री हो गई है। मौलाना ने संघ की तुलना को गलत बताया है, लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी आरएसएस की आतंकी संगठन से तुलना को गलत कहा है। पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा से देश आगे बढ़ रहा है और विकास को रफ्तार मिली है। दो टूक में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले सुनवाते हैं आपको बयान। देखिए, कांग्रेस के लोगों का आज से नहीं पहले से ये इतिहास रहा है कि राष्ट्रवादी संगठनों को लेकर ये लोग आतंकवाद से जोड़ते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद पूरे भारत के लोगों को देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए काम करता रहता है। ऐसे लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय राष्ट्र का विचार देश को मजबूत कर रहा है और आगे ले जा रहा है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आरएसएस एक सांप्रदायिक संगठन है जो नफरत का काम कर रही है, लेकिन हम उसे आतंकवादी संगठन के रूप में मानने को तैयार नहीं हैं। देश के विभाजन में या देश के जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें आरएसएस का रोल खराब हो सकता है, लेकिन उसकी तुलना अलकायदा से की जाए ये समाजवादी पार्टी उचित नहीं मानती। मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, आईसिस और जितनी भी आतंकवादी तंजीमें हो सकती हैं उन तमाम की तुलना अगर इनसे की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। काल प्रभाव से बजरंग दल को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से 25 दिसंबर में जो ईसाइयों के साथ किया है बजरंग दल ने, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि दो टूक में आज की बहस आखिर क्यों? सवाल सीधे हैं, राजनीति या प्रतिशोध, राष्ट्रवादी संगठनों का विरोध। देश में राष्ट्रवाद की बात कांग्रेस को नहीं आई रास। संघ पर कांग्रेस नेता का बयान, सियासत में नया तूफान। आरएसएस पर घमासान, बजरंग दल बैन करने की मांग। विपक्षी दलों का प्लान, तुष्टीकरण का नया अभियान। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश जी, आपका न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल दो टूक मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, क्या ये लग रहा है कि ये कांग्रेस का बयान है या फिर उनका व्यक्तिगत बयान है, और इस पर आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है और क्या किया जा रहा है आगे? गौरव जी, मुझे लगता है तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है कि उनके नेता का बयान है। और ये बार बार गौरव जी ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से इस तरह के बयान दिलवाती है और जब वो फंसने लगती है तो उनका व्यक्तिगत बयान कर देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से बात करके बच पाएगी। मतलब मुझे अफसोस होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी और उस पार्टी के नेता जो है ये ऐसे तो बयान दे नहीं देंगे जी। ये उनसे कहीं ना कहीं उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनको ये बयान दिलवाया होगा जी। मतलब मणिकम टैगोर जो है लोकसभा से सांसद आते हैं तमिलनाडु से और कांग्रेस से युवा समय से जुड़े हुए हैं, युवा कांग्रेस के टाइम से जुड़े हुए हैं जब वो युवा थे, और क्या उनका बयान पार्टी का बयान माना जा सकता है? क्यों नहीं? अब वो सांसद है ना, या तो पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आकर यह कहना चाहिए था, उनके बड़े नेता को आकर कहना चाहिए था, राहुल गांधी जी को आकर कहना था, प्रियंका जी को आकर कहना चाहिए था। नहीं कर पाए तो कम से कम उनको ट्वीट करके बताना चाहिए, एक्स पर पोस्ट करके बताना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या वो अपने सांसद के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे? अगर वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है जी। और कांग्रेस पार्टी आज पहली बार नहीं, वो तो इनका चरित्र जो है, चाल चरित्र और चेहरा जो है जग जाहिर है।
यही लोग हैं ना, आतंकवादियों को जब फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय सुनाता है तब उसकी माफीनामा के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे विपक्ष पहुंच जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आतंकवादियों के मारे जाने पर इनकी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती हैं। इन लोगों का अपना कहना है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक सांसद के द्वारा, एक राष्ट्रीय पार्टी के सांसद के द्वारा इस तरह की बयानबाजी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतने निचले स्तर पे आ गई है, इतने मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो गई कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है जी। कहां किससे तुलना कर रहे हैं जी। लेकिन अगर बात तुलना कर रहे हैं जी, लेकिन बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए, समाजवादी पार्टी आतंकी संगठन से तुलना तो नहीं कर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये आरएसएस का संगठन है, ये सामाजिक सौहार्द खराब करने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, दोनों पार्टियों के लिए मैं कहना चाहता हूं ना, समाजवादी पार्टी ये क्या है, नफरत के बीज बोने का ही तो काम करते हैं समाज में। जो ये पीडीए की बात करते हैं, ये कहीं कोई पीडीए की बात नहीं करते हैं। सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले लोग जान रहे हैं कि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस पार्टी के बाद आज देश में कोई मुद्दा नहीं है, हाशिए पर चले गए लोग हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ बयानबाजी देकर ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 27 का चुनाव होने दीजिए, जो इनकी कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा जी। कहां की बात कर रहे हैं, किससे किसकी? जब आप आसमान पर थूकेंगे तो थूक आसमान पर नहीं जाएगा, आपके ऊपर गिरेगा। आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के इंद्रेश जी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि इस तरीके के बयानों की हम लोग घनघोर निंदा करते हैं, लेकिन क्या कोई कानूनी रुख अपनाया गया है उनके खिलाफ, टैगोर के खिलाफ? बात कानूनी रुख की बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते और एक पार्टी के सांसद के द्वारा इस तरह की बयानबाजी करने के बाद पूरी की पूरी पार्टी का मौन हो जाना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और उसके समर्थन में दूसरी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उसको आ जाना क्या दिखाता है? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काज़मी भी जुड़ गए हैं। अली अब्बास जी, आपका न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके का बयान सामने आया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया जा रहा है। देश में निंदा चारों तरफ हो रही है क्योंकि करोड़ों संघ से जुड़े हुए लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया, आतंकी संगठन की बात तो नहीं करें लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर आप कैसे ऐसा कह सकते हैं आरएसएस के लिए? जी, मुझसे पहले जो अभी वक्ता बोल रहे थे, प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता थे जी, यानी कहना चाहिए अगर सच बोला जाए तो बलात्कारी जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इन्हें शर्म नहीं आती? अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे ऐसा जूता मारा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये भारत की बेटियों के साथ बलात्कार करके किस तरह से मुल्जिमों को निकलवाते हैं, बलात्कारियों का ये समर्थन जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, मैं वही कह रहा हूं, वही मुद्दा कुछ और चल रहा है शायद। मैं आज चलिए मैं आपको डिबेट का टॉपिक बता देता हूं, मत करिए, के मर जाइए कहीं। मैं देखिए कृपया सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। आप प्रदेश के नंबर 1 चैनल पर बैठे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, अपनी बात रखें। समाजवादी पार्टी किस आधार पर आरएसएस के लिए बयान दे रही है बताइए मुझे? समाजवादी पार्टी किस आधार पर बयान दे रही है मुझे बताइए? वाली पार्टी आज आपको सबको चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता चरित्र प्रमाण पत्र बांटेंगे, आप भूल गए? आप भूल गए कि आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का काम करेंगे? आपके चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कृपया इनका आवाज म्यूट कीजिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें यहाँ पर। कृपया काजिम साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। पता नहीं कहां से पकड़ करके चले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी, तुम्हारी सही जगह बता दी। आप चर्चा, आपके पास शब्द नहीं है ना, आपके पास कोई तर्क नहीं है। अगर आप कुछ बात काजिम साहब मुद्दे पर आ जाएं, काजिम साहब मुद्दे पर आ जाएं, काजिम साहब मुद्दे पर आ जाते हैं, काजिम साहब मुद्दे की बात करते हैं, बिना तैयारी के चले आते हैं। आज बलात्कारियों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काजिम साहब मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं आप? क्या मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी भी मणिकम टैगोर के बयान का समर्थन करती है? बिना तैयारी मुझे बताइए, बिना जानकारी के काजिम साहब मुझे बताइए, काजिम साहब मुझे बताइए, क्या आप और आपकी पार्टी मणिकम टैगोर के बयान का समर्थन करती है?
आज भारत की उस बेटी का काजिम साहब, आपको आवाज आ रही है? काजिम साहब, आपको आवाज आ रही है? आप मुद्दे से मत भटकाइए, डिबेट के मुद्दे पर रहने दीजिए। आज की डिबेट देश के करोड़ों उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रहती है, और आपकी पार्टी की तरफ से बयान आता है कि सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाता है। क्या मैं आपसे पूछा, मणिकम टैगोर के बयान का आप समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी समर्थन करती है क्या? अरे इनको आईना दिखा दिया आज समाज ने। आप क्या बात कर रहे हैं? या तो आपको टॉपिक नहीं पता है या आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। काजिम साहब, इन्हें शर्म नहीं आ रही? इन्हें एक बार कहिए। काजिम साहब, सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये बताना नहीं चाहते हैं आप। जिनके साथ इनको पता ही नहीं, जरा अपने नेतृत्व को फोन करके पूछ लीजिए ना, इस पे पार्टी का स्टैंड क्या है। बिना जानकारी के बिना चले आते हैं, आप पूछ लीजिए। काजिम साहब, आवाज आ रही है आपको? हम बात करेंगे इमली का जी। बिल्कुल भी ये समाजवादी का पढ़ना पड़ता, जी। ये अंग्रेजों की दलाली खाने वाले। जब और हमारे साथ जानकारी न हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। ठीक है, मैं लौटूंगा। इकबाल अहमद, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकबाल जी, जिस तरीके से मणिकम टैगोर ने बयान दिया है, ये उनका निजी बयान है कि पार्टी समर्थन करती है उनके इस बयान का? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है और क्यों दिया, कैसे दिया है, ये तो खैर वो खुद ही बताएंगे। उनका व्यक्तिगत बयान है ये। किसी पार्टी का समर्थन अब कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आरएसएस की जो विचारधारा है, और आरएसएस जब देश आजादी के वक्त आरएसएस का जो काम था वो दुनिया जानती है, वो इतिहास जानता है सब कुछ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने जो इकबाल साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सीधा सवाल और सीधा जवाब, क्या मणिकम टैगोर ने जो बयान दिया है, जिस आतंकी संगठन से तुलना की है, क्या यह उनका निजी बयान है कि पार्टी समर्थित बयान है? नहीं, पार्टी समर्थित बयान तो नहीं कह सकते, उनका निजी। तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब संज्ञान में आया है तो देखा जाएगा। इसके 24 घंटों से ज्यादा हो गया, एक ट्वीट तक नहीं आया है सामने। आखिर क्यों अभी तक एक ट्वीट नहीं आया है सामने? और ऐसा नहीं है कि वो नए नेता हैं, लोकसभा के सांसद हैं, तमिलनाडु में अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी से एक फोन कॉल दूर हैं, करीबी हैं राहुल गांधी के, बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन नहीं। क्यों? अरे इस तरीके से तो बीजेपी में भी बहुत से नेता बयानबाजी करते हैं और बाद में कह देते हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। और इसमें क्या तोड़ना और मरोड़ना है? एक लाइन की सीधी बात है, एक लाइन की सीधी बात है ना। मैं बात ये वो हमारा करते हैं कि क्या किया गया, कानून। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। के लिए जांचा जाएगा, परखा क्या नहीं हमले बोले हैं, किस वजह से बोले, तो ठीक है, पूछा जाएगा। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट डी.के. दुबे जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक ऐसा संगठन जो देश सेवा में जुड़ा हुआ है, देश के लिए काम करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ देश में करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। देश जब जब आपात स्थिति में होता है, सबसे आगे निकल कर आते हैं कार्यकर्ता। उनको किसी ऐसे संगठन से तुलना करना, देश विरोधी संगठनों से तुलना करना, आतंकी संगठन से तुलना करना, कितना सही कितना गलत? देखिए, सही तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा विषय कई बार ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने आ चुका है और न्यायालय ने, अभी हाई कोर्ट का कमेंट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का काम करने वाले लोग हैं। कोर्ट वेरीफाई कर रहा है देश का काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इन संगठनों पर या इस संगठन में काम करना किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी में भी प्रतिबंधित नहीं है। जब ऑनरेबल कोर्ट इस तरह की बात करता है, और मजे की बात यह है कि जो भगवा आतंकवाद फैलाने की बात करते थे, भगवा आतंक से जोड़ने की बात करते हैं, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। 30 अक्टूबर सन 1947 की एक चिट्ठी है जो नेहरू जी ने पटेल को लिखी,
और उस समय क्या था कि पार्टीशन का समय चल रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कुछ गलत हो रहा था। ऑफिशियल चिट्ठी है मेरे पास, वो चिट्ठी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं उनका जवाब भी है, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदू सेनाएं और सिख सेनाएं ना भेजी जाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वहां जाने से रोका जाए। इसका जवाब पटेल ने उसी दिन दिया और उसमें यह कहा था कि सेना हिंदू, मुसलमान या सिख नहीं होती। और दूसरी बात, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जा रही है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो आपादाह स्थिति बन चुकी है, उस स्थिति से निकालने के लिए इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। इसलिए वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना और उन राहत शिविरों में काम कर रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रोका नहीं जा सकता। ये 30 अक्टूबर 1947 की चिट्ठी है, दोनों का कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन है सरकारी। आप एक बात समझकर देखिए कि जो संगठन राष्ट्रभक्ति की बात करता है, वो ना तो हम किसी दूसरे देश में बात करते हैं, ना किसी के विरुद्ध बात करते हैं, ना ही देश में किसी प्रकार के किसी के विरुद्ध बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर काम कर रहा हो संगठन, किसी भी विषय पर, ऐसे विषय पर इस संगठन को आतंकी संगठन के साथ तुलना करना, ये सिर्फ उनकी विचार हो सकता है, ये उनका विचार हो सकता है जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो हिंदुस्तान में अलगाववाद फैलाते हैं, या फिर जो आतंकवादियों की रिहाई के लिए रात को 12 बजे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, ये उनका भी बयान हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये रात में याकूब मेनन के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, इनको दर्द होता है। जब भारत में पीएफआई के ऊपर एक्शन होता है तो दर्द होता है, जब भारत में राम मंदिर बनता है तो दर्द होता है, जब भारत में राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर भगवा कोई फहराता है तो इनको दर्द होता है, वंदे मातरम कहने में दर्द होता है। वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जा सकता। आप उनके विचार को कैसे काउंट भी कर सकते हैं कि ये कोई विचारशील व्यक्ति भी हैं। इनका विचार तो छोड़ दीजिए, विचारशील ही नहीं, जो वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकता या उसका समर्थन नहीं कर सकता, उसको आप क्या कह सकते हैं। तो मेरा विचार बिल्कुल साफ है कि जो संगठन इस तरह की बात करता है, जो व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं, वो सिर्फ एंटी नेशनल हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। राष्ट्र प्रथम की भावना का विरोध करना तो अपने आप में राष्ट्र का विरोध करना है। ठीक है, इकबाल अंसारी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, सीधा सवाल है, देखिए जिस तरीके से जो बयान सामने आया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीधी बात, क्या पार्टी इसका समर्थन करती है? अगर नहीं करती है तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? मैं इस बात को कहूंगा कि किसी आतंकवाद संगठन से तो कभी तुलना नहीं की जा सकती, न करनी चाहिए किसी की जी। और जहां तक टैगोर साहब का बयान है, तो वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है उनका, और क्यों दिया है, किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, वो तो वही जान सकते हैं और वही उसका जवाब दे सकते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी सवाल करेगी और जवाब देना पड़ेगा उनको, तो अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि उन्होंने गलत बयानबाजी की तो उसकी नोटिस जारी होगी। इसमें लगना जैसा क्या है? सीधा सामने बयान आया है, सामने बयान दिया है, और ऐसा भी नहीं है कि छोटे नेता हैं, तमिलनाडु से आते हैं, लोकसभा के सांसद हैं, पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनका ये बयान देना तो सीधा सीधा ये समझा जाए ना कि अब जैसे दो दिन पहले दिग्विजय सिंह साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, कहा उन्होंने कि आरएसएस संगठन के बारे में उन्होंने बताया था ना कि मोदी जी कहाँ बैठे हुए हैं फर्श पे और आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक बने। तो मीडिया में खूब उसका उछाल आया कि आरएसएस की तारीफ किया। उन्होंने आइडियोलॉजी के बारे में बताई थी कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो होती है वो अपने लोगों को कैसे मैनेज करके वहां तक पहुंचाई जाती है, और उस पर वो सारी चीजें, उस पर चर्चा बन गई कि दिग्विजय सिंह, अरे दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से आरएसएस के बारे में पन्ने खोलते हैं, वो उससे ज्यादा पन्ना तो कोई खोल नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस बार बार आरएसएस को निशाना बनाकर क्या देश के करोड़ों स्वयंसेवकों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही है? अरे आरएसएस तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचा रही है। पूरा हिंदुस्तान ही तो आरएसएस नजर आ रहा है, तो साफ तौर पर कह रही बीजेपी, पूरे, ये मेरा बयान नहीं, बीजेपी की तरफ साफ तौर पर कहा गया है। बीजेपी अगर ये बात कह रही है तो क्यों बैसाखी पे बीजेपी सरकार खड़ी है? आज जो सरकार बनी हुई है वो बैसाखी पे क्यों बनी है? क्यों नहीं उनको भरपूर वोट मिल गया और पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है? जी, दिनेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसका मतलब बीजेपी से सेकुलर लोग हैं और जो आरएसएस को नहीं मानते हैं। जी दिनेश जी, इकबाल जी कह रहे हैं कि आरएसएस के दम पर बीजेपी सरकार बना रही है।
नहीं तो इसमें क्या बुराई है? मैं कहता हूं कि कभी कभी आज जो भारतीय जनता पार्टी को मत दे रहे हैं, हो सकता है कभी वो कांग्रेस को मत देते रहे हों। तो लोग तो वही होते हैं इस देश में, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है कार्यकर्ता हैं। इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हैं, गृह मंत्री जी जुड़े हुए हैं, रक्षा मंत्री जी जुड़े हुए हैं। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इनको क्या पता होगा? यही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तर्ज पर इन्होंने भी अपने यहां कांग्रेस सेवा दल का गठन किया था। आज कांग्रेस सेवा दल कहां है जरा देख लीजिए। चिराग लेकर ढूंढिएगा तो सेवा दल, न तो सेवा दल के लोग मिलेंगे। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, लोगों को घर परिवार का त्याग करना पड़ता है, और राष्ट्र के लिए जीना पड़ता है और राष्ट्र के लिए मरना पड़ता है। ऐसे ही कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं बन जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने घर परिवार से दूर उनके प्रचारक कैसे काम करते हैं। आज हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम नहीं कर रहा है जी? किस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है? लेकिन इन लोगों को तो इनके आंख में तो रतौंधी हो गई है। जिस तरह का चश्मा आप लगा लेते हैं गौरव जी, आपको दुनिया वैसी नजर आती है। आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से इतनी डर गई है कि क्योंकि इनकी दाल तो कहीं गल नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण आज ये हंस रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए एक सवाल मेरा इकबाल जी आपसे है, आतंकी संगठन और वैचारिक संगठन की तुलना करना क्या राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार हाशिए पे आ रही है? भाई इसीलिए तो आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे 40 साल तक देश का झंडा नहीं फहराया, अपना झंडा फहराया, देश का झंडा नहीं फहराया। तिरंगे से क्या नफरत थी इनको कि 40 साल तक झंडा नहीं फहराया? जी, क्या वजह थी? दिनेश जी जवाब दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी क्या तिरंगे का अपमान किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो झंडा फहराया क्या किसी दूसरे देश का झंडा फहराया है क्या? लेकिन आपके शासन, मैं आरएसएस मुख्यालय की बात कर रहा हूं, तो देश में और लाल चौक मैं आरएसएस मुख्यालय नागपुर की बात कर रहा हूं के चले जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद क्या? अच्छा इकबाल साहब एक बात बताइए मुझे, इकबाल साहब एक मुझे बात बताइए, क्या कांग्रेस के पास सच में मुद्दों की कमी है जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करके मुद्दा पैदा किया जाता है? राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकालते हैं, क्या नतीजा आता है सबने देखा। उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालते हैं, क्या नतीजा आता है सबने देखा। मध्य प्रदेश जाते हैं, क्या नतीजा आता है सबने देखा। जब मुद्दों की कमी है, क्या जो इस तरीके से भावनाओं को आहत करके राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं इकबाल जी? अरे भाई, चुनाव आयोग को इस तरीके से जकड़ लिया गया है। चुनाव आयोग को छोड़ दिया जाए, अभी सब चुनाव पता चल जाएगा। तो मतलब चुनाव आयोग को छोड़ दिया जाए, आप लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे और जीतेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, राहुल जी तो लोगों करेंगे तो कैसे वोट मिलेगा आपको? राहुल गांधी जी तो लोगों की भावनाओं के करीब जाते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। वही एक ऐसे इंसान है, वही एक ऐसे नेता हैं। तो उनका दुख दर्द जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? उनका दुख दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है जनता? बिल्कुल समझ रही, लगातार सिकुड़ती जा रही है। बिल्कुल समझ रही जनता, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में सिकुड़ जाती है। के ही साथ राहुल गांधी साथ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ मिल जाता है, बिहार में तेजस्वी यादव का साथ मिल जाता है। चुनाव आयोग को पिंजड़े से छोड़ दिए। चुनाव आयोग जो पिंजड़े में बंद है, चुनाव आयोग ये कहता है कि आप लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिलवाओ बैठकर दिल्ली में। चुनाव आयोग कहता है ये बात। नहीं, कौन बयान दे रहा है? कौन सा बयान आप बात कर रहे हैं? मैं टैगोर साहब के बयान की बात कर, मणिकम टैगोर के बयान की बात करूं। मुद्दा वही है। मैं मुद्दे आप चुनाव आयोग पे जाइए, आप कहीं भी जाइए, मैं मेरे डिबेट के टॉपिक पे ही रहूंगा। मेरा टॉपिक सीधा है, कांग्रेस पार्टी क्या समर्थन करती है टैगोर के बयान का? क्या वो कांग्रेस पार्टी का बयान है? आपसे बोल चुका हूं, मैं पहले बोल चुका हूं। तो फिर कार्रवाई कब? राहुल गांधी ने अभी तक एक शब्द क्यों नहीं लिखा कि वो उनका निजी बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनके माफी क्यों नहीं मांगी अभी तक? एक प्रोसेस होता है ना। छोटे नेता तो नहीं है ना मणिकम टैगोर, छोटे नेता तो नहीं है ना। तमिलनाडु से लोकसभा के सांसद हैं। बताइए, 2 साल से मणिपुर जल रहा था, मोदी जी मणिपुर का मां बोलने को नहीं तैयार थे। वहां लोगों को अब आप मणिपुर पर चले गए। जिस दिन मणिपुर पर डिबेट करूंगा आपको बुला लूंगा। फिलहाल इस पर डिबेट है। आरएसएस को लेकर के इस तरीके का बयान देना उचित या अनुचित? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और मौलाना साजिद रशीदी तक इसकी तुलना गलत तरीके से बता रहे हैं, तो कांग्रेस अकेले किस एजेंडे पे चल रही है? कांग्रेस देश में जो लोग
मजलूम है, मजदूर है, उनकी लड़ाई लड़ रही है। ऐसे देश में भावनाओं को महिलाओं हाथ का करके जो पीड़न हो रहा है उसकी लड़ाई देश लड़ के रही है। किसी भी संगठन की तुलना गलत तरीके से करके ऐसे समझ रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस कभी नहीं ऐसी चीजों का समर्थन करती है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी सत्य की लड़ाई लड़ती यही है, सच की आइडियोलॉजी लड़ाई है, लड़ती है। यही आइडियोलॉजी है जिसका सच की ध्येय लड़ाई वाक्य लड़ती है, सर्वे सच की भवन्तु लड़ाई सुखिनः लड़ती हो, जिसका ध्येय वाक्य संगठन का सर्वे भवन्तु। जी राहुल गांधी जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे जी, वो झूठ पे न जाएंगे ना झूठ लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। इसीलिए महात्मा गांधी जी का नाम मनरेगा से हटा दिया गया। इस योजना को बंद करना था और महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी चिढ़ थी कि उनके नाम को हटा दिया गया। यही देशभक्ति है, यही देशभक्ति है। जी, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास काज़मी साहब, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, क्या आप कांग्रेस के नेता के बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, हम ना किसी का विरोध करते ना किसी का करते। हम देश क्यों, के कोई लिए- अगर गलत करेगा तो उसका विरोध नहीं करेंगे आप? हम देश की बात करते हैं, हम सांप्रदायिकता की बात नहीं करते और ना ही हम इस तरह के मुद्दों की बात करते। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, देश में बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों के साथ पार्टी खड़ी है, ये सरकार खड़ी है, तो हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, और इसका समर्थन करते हैं क्या जो टैगोर ने कहा है? मणिकम टैगोर ने? हमने नहीं सुना टैगोर कौन है और क्या बयान उन्होंने। मणिकम टैगोर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लोकसभा के सांसद हैं और युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। उन्होंने आरएसएस यानी एक संगठन देश का जो देश सेवा के लिए निरंतर काम कर रहा है, करोड़ों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए गलत तरीके से उनकी तुलना करी है। यही बात तो दिनेश जी कह रहे थे कि आप होमवर्क करके नहीं आए, शायद टॉपिक नहीं पता, इसलिए आज आप दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक नहीं है, देश की बेटी की बात की हमने। इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए देश की बेटी। देश की बेटी भी उतनी ही जरूरी है हमारे लिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि जो बयान सामने आया, क्या समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती है? अरे भाई साहब, देश की बेटी के लिए कुछ तो संवेदना आपको भी होनी चाहिए। ये हमारे देश की बेटियां हैं। अगर इनके बीजेपी के प्रवक्ता के परिवार के साथ कोई हो जाता तो आज ये इसी तरह की संवेदनहीनता। मैं आखिरी सवाल डी के दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, क्या अब कोई कानूनी पेच बचा है? कानूनी के जरिए क्या इनको सजा मिल सकती है? क्या कोई कानूनी रास्ता बचा है जिस तरीके से देखा जाए कि आगे कोई इस तरीके का बयान ना दे? देखिए, ये कोई पहला वो नहीं है। राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं, उनको भी माफिया मांगनी पड़ती हैं। सावरकर के ऊपर बोल चुके हैं, उनको भी कोर्ट में केस चल रहा है। और आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जब आरएसएस के खिलाफ इन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला था तो उनको भी वहां पर अपने को बैक करना पड़ा था। इसलिए अभी भी इनके नेता तो छोड़, राहुल गांधी जी नहीं बोलते क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। अब अभी ये हैं, इनके ऊपर भी तमाम तरह की लीगल कार्रवाइयां हो सकती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।